गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका टीएचआर एजुकेशन जयपुर पर। और चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारे सीखने और सिखाने के इस सफ़र को। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में कवर अप किया था हमारा पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उससे रिलेटेड जितने भी हमारा बेसिक था, कंसेप्ट थे और आने वाले जिस तरीके से क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज की थी। और आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। और आज हमारा जो टॉपिक कौन सा था, वही टाइम एंड टेंस वाला। लेकिन आज हम चर्चा किस पे करने वाले हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड जानकारी। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप रिलेटेड टू ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो हिंदी के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है एंड ऑफ अ हिंदी सेंटेंस हमें इससे रिलेटेड पहचान क्या मिलती है भाई? क्या आपको पता है? रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर अगर मैं कहूँ हुआ है, हुई है, हुए हैं, सॉरी हुए हैं, एटसेट्रा। ये इसकी हिंदी से रिलेटेड क्या है भाई? पहचान है। जैसे कि मैंने आपके सामने कोई भी एक हिंदी सेंटेंस लिखा, मैंने आपके सामने लिखा सोनिया इस समय गाना गा रही है, गा रही है। तो आपको पता है, हमें से ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं? हमारे पास में सब्जेक्ट हुआ सोनिया। अब सोनिया लिखा हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने इससे रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब की जानकारी देखी इज। एंड देन आफ्टर हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब दिखाएंगे, तो वो क्या है भाई? हमारे पास में हमने क्या लिखा? सिंगिंग। क्या कर रही है भाई? वो एक गाना गा रही है, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। एडवर्ब कौन सी है इसमें? एडवर्ब टाइम क्या है भाई? एट दिस टाइम या एट द टाइम या एट दिस टाइम। ये अपने आप में इसके ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्या हुई भाई? हमारे पास में जानकारी। ठीक है भाई। अगली मैं इससे रिलेटेड बात करूं तो आपको पता है कि भाई अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? एनी एक्शन इज गोइंग ऑन, या फिर ये किस चीज की जानकारी देखता है? टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन की जानकारी हमें किस चीज के अकॉर्डिंग मिलती है भाई? कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड मैं अगर कोई भी टाइमलाइन की अरेंजमेंट करूं तो इसमें क्या है भाई? हमारे पास में ये फिलहाल प्रेजेंट की सिचुएशन है। ठीक है। अब प्रेजेंट, अब इससे आप पीछे की अगर बात करोगे तो ये तुम्हारे पास में क्या है भाई? पास्ट है। और इससे रिलेटेड अगर आप आगे की जानकारी नोटिस करोगे तो ये तुम्हारे पास में क्या है भाई? फ्यूचर है। मान लो कि जो सोनिया जो है फिलहाल आपके पास में, जैसे कि हम अरेंजमेंट करें तो फिलहाल आपके पास में जो ये टाइम है पर्टिकुलर 8:50 ठीक है भाई। यहाँ पे सोनिया भाई अपने आप में, सोनिया के पास में क्या है भाई? कोई फोन आया। क्या है भाई? इसके पास में कोई फोन कॉल आई और सोनिया ने कहा कि मैं क्या कर रही हूँ भाई? इस समय गाना गा रही हूँ। अब सोनिया से रिलेटेड बात करें तो सोनिया ने भाई इससे पहले गाना गाना शुरू किया होगा। फिलहाल भी ये गाना गा रही थी, जब इसके पास में कॉल आया तो इसने बताया मैं क्या कर रही थी भाई? गाना गा रही हूँ। और फोन करने के बाद में भी ये अपने आप में कौन सी चीज कर रही है भाई? गाना गा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस में आपके पास में स्लाइड पास्ट होता है, हल्का सा पास्ट, स्लाइड प्रेजेंट की जानकारी होती है एंड स्लाइड फ्यूचर की जानकारी होती है। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि कोई भी एक्शन जो अपने आप में एट प्रेजेंट चल रहा हो, या फिर ये आपके पास में बताएगा टेम्परेरी एक्शन। ठीक है। या फिर अपने आप में एन एक्शन इज गोइंग ऑन या इन प्रोग्रेस। वो किस चीज के अकॉर्डिंग भाई आपको जानकारी मिलती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग। अब इसके अगर हम बेसिक्स की अगर बात करें तो जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर स्ट्रक्चर देखे थे, तो इसी तरह अगर मैं इसके सिंपल सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपने आप में क्या है कि भाई पहली जानकारी हमने लिखी किससे रिलेटेड? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लिखेंगे क्या? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हमने अरेंजमेंट की इज, एम और आर। देन आफ्टर इसमें हम भाई एक्शन किसकी हेल्प से दिखाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ में, एंड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट, एंड फिर इसके बाद में क्या आएगा भाई? एटसेट्रा। नेगेटिव की अगर आप लोग बात करो तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग क्या है भाई? हमारे पास में वही सिमिलर जानकारी है, थोड़ा सा चेंज क्या है भाई? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम अरेंजमेंट करेंगे इसकी नोट की। आफ्टर दिस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की अरेंजमेंट की। फिर अपने आप में हमने क्या लिखा भाई?
तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में एटसेट्रा। ठीक है भाई। अगली जानकारी में इंटेरोगेटिव की बात करूं तो आपको पता है इंटेरोगेटिव भाई हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड से शुरू हो। तो भाई हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आफ्टर दिस सब्जेक्ट, फिर अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें क्या मिलेगी ING, फिर अपने आप में हमें क्या मिला ऑब्जेक्ट ETC और देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें किस चीज़ की जानकारी लिखेंगे भाई WH वर्ड, इसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब, बाकी का जो ऊपर है वो सेम तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ये हुई इससे रिलेटेड हमारे पास में स्ट्रक्चर से रिलेटेड जानकारी। अब हमने पहली चीज नोटिस कौन सी की थी भाई जब हमने लास्ट क्लास ली थी कि अगर हमारे पास में सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर, तो भाई हम इसके साथ में आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब भी कैसी लिख रहे थे भाई सिंगुलर वर्ब। ठीक है भाई। अब सिंगुलर वर्ब की अगर बात करेंगे तो भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमने भाई जैसा कि आपको पता है ही है, सी है, इट है, पर्टिकुलर कोई भी नेम है या और एटसेट्रा, तो इसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे इज का, और एक्शन वर्ब तो आपकी इसके साथ में चलेगी क्योंकि तभी ये हमारे पास में क्या होगी भाई हेल्पिंग वर्ब होगी। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में पर्टिकुलर सब्जेक्ट नजर आए क्या भाई आई, तो इसके साथ में एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना है एम, और एक्शन दिखाएंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ। फिर अपने आप में सब्जेक्ट कौन कौन से बच गए, जैसे कि दे है, यू है, वी है, नेम्स है। इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब किसकी अरेंजमेंट करनी है आर की, और एक्शन किसके साथ में दिखाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ में। ये हुई इससे रिलेटेड जानकारी कि हमें इसके अकॉर्डिंग किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, किस सब्जेक्ट के साथ में करना है, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर को अरेंज करना है। अगली अगर हम बात करें, अब हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें हम कौन कौन से कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे कि जहां से हमारा क्वेश्चन बनता है। पहली चीज आपको इसमें जानकारी मिलेगी, कोई भी ग्रेजुअली एक्शन है, ग्रेजुअल एक्शन जो कि आपके साथ में क्या हो रहा है भाई इंक्रीज या हो रहा है वो अपने आप में डिक्रीज, यानी कि कोई भी चीज या तो लगातार क्या है भाई बढ़ रही है या अपने आप में वो लगातार क्या है भाई घट रही है। तो इस सिचुएशन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास में कोई भी आइस क्यूब है, ठीक है भाई, अपने आप में ये आइस धीरे 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 टर्न हो रही है किसमें भाई वाटर में। ठीक है, तो इस सिचुएशन को बताने के लिए आप किस टेंस का यूज करोगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। दूसरा कंसेप्ट आपके पास में ये बताता है कि यानी कि कोई भी लाइव एक्शन अगर आप बता रहे हो, लाइव एक्शन का मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो एक्शन बोलते समय क्या हो भाई जारी हो। जैसे कि मैंने कहा मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं भाई पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप बैठे हुए हो, मैं खड़ा हुआ हूं, मैं बोल रहा हूं, तो ये सब की सब क्या है भाई तुम्हारे पास में लाइव एक्शन है। तो लाइव एक्शन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। फिर आता है भाई आपके पास में पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन का मतलब कौन सी जानकारी है, यानी कि कोई भी ऐसा एक्शन नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ऐसा एक्शन जो बोलते वक्त क्या नहीं हो भाई जारी नहीं हो। जैसे कि मैंने कहा इन दिनों रोहन क्या है कंप्यूटर सीख रहा है, ठीक है, तो वो अपने आप में क्या है भाई फिलहाल वो कोई दूसरा एक्शन कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसका पैरेलल में एक दूसरा एक्शन भी चल रहा है। तो पैरेलल एक्शन को दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब इनसे रिलेटेड हम भाई पहली जानकारी में देखेंगे भाई हमारे पास में एडवर्ब्स या कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ में आगे अरेंज किया हुआ है। एक बार मैं फिर भी बता दूं कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में नाउ, नाउएडेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट इंस्टेंट, अगेन, अगेन, करंटली, इस ये जो वर्ड्स जो हैं ये आपको किसी भी सेंटेंस में अगर मिल रहे हैं तो आप किस टेंस का यूज करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। इसके बाद में हमने नेक्स्ट कंसेप्ट कवर करेंगे हम कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी प्रेपोजिशन मिल रहा है और आफ्टर प्रेपोजिशन कोई भी आपके लिए ब्लैंक स्पेस दिया हुआ और फिर ब्रैकेट में आपको कोई वर्ब दी हुई है और इस वर्ब की अरेंजमेंट पूछी हो, तो प्रेपोजिशन के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो भी है उसमें हम क्या लिखेंगे भाई ING फॉर्म में उसकी हम क्या करेंगे भाई अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है भाई।
अगली चीज फिर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास में कि जो भी क्या है भाई आप लोगों के पास में अगले कंसेप्ट में हम रिलेटेड जानकारी की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि जो भी आपके पास में स्टेटिव वर्ब है यानी कि नॉन एक्शन वर्ब जिसमें क्या नहीं होता है भाई एक्शन नहीं होता है, उनसे रिलेटेड हम देखेंगे कि इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे या कॉन्टिन्यूअस का टेंस का यूज करेंगे, इस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। अब देखेंगे जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भाई पहली जानकारी से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि टू एक्सप्रेस अ ग्रेजुअली चेंज, कि भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी धीरे धीरे कोई भी चीज लगातार बढ़ रही है या घट रही है, तो हम किस टेंस का यूज कर रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो हमारे पास में यहां हमने लिखा आइस ब्लैंक स्पेस स्लोली ब्लैंक स्पेस टर्न इनटू वाटर, कि बर्फ जो है धीरे धीरे किसमें टर्न हो रही है भाई, किसमें चेंज हो रही है, पानी में चेंज हो रही है, बदल रही है। तो ये चेंज धीरे धीरे हो रहा है भाई, यानी कि कोई भी चीज धीरे धीरे घट रही है। तो आइस इसका सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब की अरेंजमेंट की किसकी, इसकी, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने किसको अप्लाई कर दिया भाई, आईएनजी को। या हमने देखा इट ब्लैंक स्पेस गेट हॉटर एंड हॉटर दीज डेज, के इन दिनों क्या है भाई गर्मी जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, तो इट अब हमें पता है कि भाई इट अपने आप में इट के बाद में हमेशा किस टाइप की वर्ब लिखते हैं भाई, हम सिंगुलर वर्ब की अरेंजमेंट करते हैं। तो यहां हमने देखा भाई इसके साथ में हमने हेल्पिंग वर्ब की अरेंजमेंट की इज, और इसके बाद में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या अरेंजमेंट की भाई, आईएनजी लिखी। फिर है कि द टेम्परेचर ब्लैंक स्पेस डिक्रीज ग्रेजुअली, के धीरे धीरे क्या है भाई टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है भाई, घट रहा है। भाई हेल्पिंग वर्ब के नाम पे हमने क्या लिखा भाई, इस, और फिर इसमें हमने किस चीज को अप्लाई कर दिया भाई, आईएनजी फॉर्म में लिख दिया, इंक्रीजिंग। द डेज ब्लैंक स्पेस बिकम लॉन्गर, कि भाई दिन जो है वो धीरे धीरे क्या है भाई सब बड़े होते जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा भाई, आर बिकमिंग। ठीक है भाई, फिर हमने लिखा, इसको एक बार और देख लेंगे भाई, है ना। ठीक है, हमने लिखा द प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि भाई जो क्या है पेट्रोल की जो कीमत जो है वो क्या है भाई धीरे धीरे क्या है भाई सब बढ़ रही है, या वो क्या है भाई बढ़ती जा रही है। तो हमने क्या लिखा भाई, एज, और इसमें हमने किस चीज की अरेंजमेंट की, राइजिंग। तो भाई यहां तक हमने कौन सी बात समझी कि कोई भी एक्शन या तो धीरे धीरे कोई भी चीज बढ़ रही हो या कोई भी चीज घट रही हो, तो इस सिचुएशन में हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कर रहे हैं। अगला हमने कंसेप्ट देखा कि भाई ये कह रहा है कि टू एक्सप्रेस अ लाइव एक्शन, लाइव एक्शन मीन्स का मतलब क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी ऐसा एक्शन जो बोलते समय क्या हो भाई जारी हो, या फिर टू एक्सप्रेस अ पैरेलल एक्शन नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी ऐसा एक्शन जो बोलते समय क्या नहीं हो भाई आपका जारी नहीं हो। तो इस सिचुएशन में हम किस टेंस का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आप किसकी हेल्प ले सकते हो भाई, कीवर्ड्स या एडवर्ब्स की। तो कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं कि अगर आपको ये लिखी हुई एडवर्ब्स अगर कहीं भी आपको किसी सेंटेंस में दिख रही हैं तो आप किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। कौन कौन सी एडवर्ब है आपके पास में, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, at this moment, at this point of time, at this instant, still, presently, currently, at present, again, nowadays, these days, etc. कि अगर ये एडवर्ब आपको कहीं भी नजर आए तो आप किस टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। इट इज योर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास में बहुत सारे एग्जांपल हैं। यहाँ आपने देखा कि क्या मिल रहा है भाई आपको, नाउ अडेज मिल रहा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आपने क्या लिखा एज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपने क्या अप्लाई कर दी भाई, आईएनजी। यहां आपने देखा कि भाई क्या मिल गया भाई, दीज डेज, तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आप किसकी अरेंजमेंट करोगे, इसकी, और इसमें आप वर्ब में क्या लगा दोगे भाई, आईएनजी। तो आप सभी को इनको क्या है भाई कर ही लोगे। जैसा कि द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन करंटली, फिर क्या है, रिपेयर द डैमेज ब्रिज, यहाँ पे आपको क्या मिला, करंटली। तो भाई यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब की अरेंजमेंट की, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिख दोगे भाई, आईएनजी। आगे की और बात करते हैं भाई, हमारे पास में अगला कंसेप्ट है, ये भी आपके पास में एग्जांपल है। जैसा कि आपको यहाँ क्या मिल गया भाई, एट द मोमेंट, यहाँ क्या मिल गया भाई, राइट नाउ। आपको पता है आई की अरेंजमेंट है तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, एम का, और इसकी फर्स्ट फॉर्म में हम किस चीज की अरेंजमेंट कर देंगे भाई, आईएनजी की अरेंजमेंट कर देंगे। एक मिनट, यानी कि यहां हमने क्या लिखा, एम, और यहां हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या अप्लाई करी भाई, आईएनजी। यहां आपको राइट नाउ मिल गया तो आप बताइए भाई आपको, सोनिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लिख देंगे भाई हम, आईएनजी लगा देंगे।
अगला कंसेप्ट है यानी कि टू एक्सप्रेस अ रेगुलर एक्शन दैट एनॉयज अस और शोज इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसअप्रूवल सेंस। कि भाई बात करें कि यानी कि किसी भी चीज को लेके आपको कोई शिकायत हो, किसी भी चीज को लेके आपको कोई शिकायत हो, ठीक है, और आपको इसे देख के कोई शिकायत है, कोई गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन फील हो रहा है, आप फ्रस्ट्रेट फील हो रहे हो, तो इस सिचुएशन को आप किसके अकॉर्डिंग बताओगे भाई? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बताओगे। जैसे कि आपको इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से मिलेगा कि भाई आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको ये लिखे हुए शब्द आपको नजर आएंगे, या फिर अगर आपको इस तरीके के शब्द नजर आए तो भाई इनसे पहले ब्लैंक होगा और इनके बाद में ब्लैंक होगा। तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की अरेंजमेंट करेंगे और यहाँ हम एक्शन वर्ब में आईएनजी की अरेंजमेंट करेंगे। जैसे कि यहाँ आपको लिखा, यहाँ के सी ब्लैंक स्पेस ऑलवेज गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह हमेशा ही देरी से आती है या आती रहती है। तो भाई इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपको क्या है भाई, आप कंप्लेन बता रहे हो, आपको फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो, आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन फील कर रहे हो, इसकी वजह से यहाँ हम किस टेंस का यूज करने वाले हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। यहाँ पे आप इनका आंसर कर ही लोगे। आगे बात करते हैं, अगला है भाई आपके बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ अ वर्ब कम्स आफ्टर अ प्रेपोजिशन, कि भाई किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आ रही है तो इट टेक्स द आईएनजी फॉर्म। तो इस वर्ब में हम किस फॉर्म का यूज करेंगे? आईएनजी वाली फॉर्म का हम क्या करेंगे भाई? यूज करेंगे। मैं लिखा सी इज गुड एट, एट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, तो भाई इसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अरेंजमेंट की, हमने आईएनजी की, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई आपके पास में? सिंगिंग। नेक्स्ट है कि भाई ही इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ अपने आप में क्या है भाई? प्रेपोजिशन है, तो भाई यहाँ पे कौन सी चीज हो जाएगी भाई आपके पास में? रीडिंग। ही लेफ्ट विदाउट, विदाउट अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लिख देंगे भाई? आईएनजी फॉर्म में अप्लाई कर देंगे। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, तो इसमें भी हम क्या अरेंजमेंट कर देंगे भाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन कंसेप्ट क्या था कि कोई भी प्रेपोजिशन हो, प्रेपोजिशन के आफ्टर आपको ब्लैंक मिले और ब्रैकेट में कोई भी वर्ब दी गई हो, तो ये वर्ब किस फॉर्म में आएगी भाई? आपकी आईएनजी वाली फॉर्म में हम इसकी क्या करेंगे भाई? अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं अगली बात करूं तो भाई क्या है? स्टेटिव वर्ब्स। ये यहां से हम देखेंगे स्टेटिव वर्ब्स नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी स्टेटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं कि जिनमें आपको क्या है? कोई एक्शन ना मिले, जो केवल स्टेट से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे हमने इनको कैटेगराइज किया है कि किस तरीके से। तो पहला है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी कि सेंस से रिलेटेड। कौन कौन सी वर्ब है? जैसे कि सी है, हियर है, स्मेल है, टेस्ट है, फील है, प्रीफर, प्लीज, ठीक है। तो इसमें हम किस फॉर्म का यूज नहीं करेंगे? आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाएंगे, ना ही हम इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। कब? तो अगर इनका यूज आप जनरल सेंस में कर रहे हो, कि यानी कि जिस मकसद से इन वर्ब का यूज होता है, जैसे हियर का मीन्स अगर आप सुनने के सेंस में कर रहे हो तो आईएनजी नहीं लगाओगे। सी का यूज अगर आप देखने के सेंस में कर रहे हो तो आईएनजी नहीं लगेगी। अगर आप इन्हें स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हो, स्पीकर ओरिएंटेड यूज कर रहे हो, जैसे सी का मतलब आप रिलेटेड बात कर रहे हो मिलने से, हियरिंग का मतलब आप सुनवाई से बात कर रहे हो, किसी चीज की ट्रायल यस और नो में दे रहे हो, तो उस सेंस में हम इनमें आईएनजी लगा भी सकते हैं। वो चीज हम देखेंगे भाई आगे। तो यहाँ कौन कौन सी वर्ब्स हैं? क्या जो वर्ब्स अपीयरेंस दिखाती हैं इनमें भी क्या नहीं लगती है भाई? आईएनजी नहीं लगती है। जो वर्ब पोजेशन दिखाती है इनमें भी क्या नहीं लगती है भाई? आईएनजी। थिंकिंग प्रोसेस पे जो हमारे पास में मतलब डिपेंड है, मेंटली जो है, एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, फीलिंग्स दिखाने वाली वर्ब्स में हम क्या नहीं लिखते हैं भाई? आईएनजी फॉर्म में नहीं लगते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा आई लाइकिंग यू, मतलब ही इज लाइकिंग यू, ये अपने आप में क्या है भाई? गलत है। या फिर आई एम लाइकिंग यू, ये भी क्या है भाई? गलत है। तो ये रही आपके पास में, ये सब की सब कैसी वर्ब है? स्टेटिव वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं एज अ जनरल सेंस। अगर आप इन्हें स्पेसिफिक सेंस में यूज करो तो हम इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल सेंस में इनका यूज में हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। यहां से रिलेटेड ये आपका क्या है भाई साहब? कुछ क्वेश्चन है। मैंने लिखा वी आर सीइंग विद अवर आईज, तो यहां हमने देखा पर्टिकुलर सी का यूज किसके सेंस में हो रहा है भाई? देखने के सेंस में। अब देखने के सेंस में हो रहा है तो इसे हम आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। इसमें अगर मैं करेक्शन की बात करूं तो पहले में आप क्या लिखोगे? पहले का आंसर क्या करोगे भाई? सी, क्योंकि हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस? भाई अब हियर का यूज किस सेंस में हो रहा है भाई? सुनने के सेंस में हो रहा है।
कि भाई आप एक अजीब सा शोर क्या कर रहे हो भाई, सब सुन रहे हो, ठीक है भाई। तो सुनने के सेंस में ये अपने आप में क्या है भाई, गलत है। इसका आंसर आप क्या करोगे भाई, आपने लिखा डू, और डू के बाद में आपका सब्जेक्ट है, और फिर आप किसकी अरेंजमेंट करोगे भाई, हियर, ठीक है भाई। अगले आई एम फीलिंग, यू आर रॉन्ग, ठीक है भाई, मैं महसूस कर रहा हूँ, ठीक है भाई, गलत है ऐसा कहना, आई फील होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इसमें आपके पास में गलती है, तो आप इसे किस तरीके से लिखोगे, आप क्या कहोगे, आई फील यू आर रॉन्ग। फिर एक द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, कि भाई कॉफी का स्वाद कैसा है भाई, कड़वा। अब बताओ, खुद कॉफी खुद का स्वाद ले सकती है क्या भाई, नहीं है। तो ऐसा कहना भी क्या है भाई, गलत है। इस सेंस में भी आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करोगे, टेट्स लिखेंगे। आई एम हेटिंग इट, भाई ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा, हम क्या लिखेंगे, आई हेट इट, ठीक है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फिर आई एम हैविंग अ कार, भाई हैव का यूज भाई हमें पता है, अगर पोजेशन के सेंस में हो, ओनरशिप दिखा रहा हो, तो इसमें हम किसका यूज नहीं करते, आईएनजी का यूज नहीं करते। अगर इसका यूज खाने के सेंस में, ड्रिंक के सेंस में, फन के सेंस में, या टाइम स्पेंड करने की बात हो, तो हम हैव के साथ में आईएनजी लगा सकते हैं। लेकिन पोजेशन अगर दिखा रहा हो, ओनरशिप दिखा रहा हो, तो इसमें हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। तो 6 वाला का आंसर क्या होगा भाई, केवल आपके पास में आई हैव। सी इज बिलीविंग इन गॉड, वह भगवान में विश्वास कर रही है, ऐसा कहना गलत है। क्या होता है, सी बिलीव्स इन गॉड, वह भगवान में विश्वास करती है। भाई हमने क्या लिखा भाई, यहाँ बिलीव्स लिखा। सी इज लविंग यू, ठीक है भाई, तो ऐसा कहना भी क्या है भाई, गलत है। क्या होता है, सी लव्स यू, ठीक है भाई। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा भाई, लव्स। इसी तरीके से भाई आप इसमें भी कर लोगे कि भाई मिल्क क्या है भाई, अपने आप में श्योर है, मिल्क का जो टेस्ट है, तो भाई ये अपने आप में गलत है। आंसर क्या करेंगे भाई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग टेस्ट। वी आर स्मेलिंग विद अवर नोज, भाई जनरल सेंस में भाई, सूंघने के सेंस में, स्मेल करने के सेंस में कर रहे हैं, तो ऐसा कहना गलत है। यहाँ आंसर क्या होगा भाई, स्मेल। यहाँ से इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एक बार हमने कौन कौन सी जानकारियां देखी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली जानकारी में हमने क्या देखा, कि अगर कोई भी एक्शन है जो धीरे धीरे बढ़ रहा है या क्या भाई घट रहा है, इस सेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगली जानकारी में हमने क्या देखा, कि कोई भी भाई आपके पास में कोई भी लाइव एक्शन है या पैरेलल एक्शन है आप दिखा रहे हो, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने कुछ एडवर्ब्स भी देखे। फिर नेक्स्ट में हमने क्या देखा, तो यानी कि कोई भी क्या है भाई, किसी चीज को लेकर आपको कोई शिकायत हो, इरिटेशन हो, फ्रस्ट्रेशन हो, आप डिसअपॉइंटमेंट या डिसअप्रूवल सेंस अगर दिखा रहे हो, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में मिलेगा, कुछ इस टाइप से मिलेगा। तो हम किसका यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर रहे हैं। देन आफ्टर फिर हमने इसके बाद में क्या देखा, कि अगर कोई भी प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आ रही है, तो उसके बाद में ब्लैंक स्पेस में जो वर्ब है वो किस फॉर्म में आएगी भाई, आईएनजी फॉर्म में आएगी। इसके बाद में हमने देखा कि कुछ हमारे पास में स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, जिसकी हमने कैटेगराइज किया कि इनके साथ में ना तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। किस सेंस में, अगर इन वर्ब का यूज जनरल सेंस में हो रहा है, जिससे रिलेटेड ये बात करें, ठीक है। अगर हम इन्हें स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हैं, वो देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, कि किस तरह इनमें हम आईएनजी अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह हम इन्हें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ के बाद में हमने इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे, ठीक है, और यहाँ हमने इन क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।